बिहार तो ऐसे ही ऐतिहासिक पलों को जाना जाता है। बिहार में छठ पूजा हो, छठ पूजा की जो गंगा की लहरों के तट पे जो ठेकुआ है, उसकी नाम से जाना जाता है। और बिहार नहीं, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन जब बिहार की बात आती है, तो बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर फूट-फाट के जो जो फूड है, उसके तक नाम दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखकर दंग हो जाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं रहस्य न्यूज़। रहस्य न्यूज़ हमेशा क्राइम से पॉलिटिकल खबरों को दिखाती है, लेकिन आज आपको एक रहस्यमयी चीज़ बताने जा रहा है। ये सीधी पटना से 300 किलोमीटर दूरी तय कर कर भागलपुर का महादेव की नगरी बूढ़ानाथ मंदिर के पास ये पीके दास सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो कि विश्व का सबसे पहला ड्रिफ्ट फूड पार्क और दूसरा स्थान ड्रिफ्ट फूड म्यूजियम है। ये नज़ारा आप साफ तौर पे देख रहे हैं। ये नज़ारा भागलपुर के बूढ़ानाथ का ये नज़ारा है, जहां बूढ़ानाथ में द ड्रिफ्ट फूड पार्क के नाम से ये नज़ारा ऐतिहासिक नज़ारा है। और हमारे साथ 2004 बैच के पूर्व आईपीएस आईजी पीके दास सर है। सर कैसे हैं? पहले तो 2 मिनट समय आपने दिया हम लोगों को, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और सर बताया जाता है कि दास ड्रिफ्ट फूड, व्हाट इज़ अ ड्रिफ्ट फूड आर्ट? पहले बताएँगे सर। ड्रिफ्ट का मतलब बहना, उड का मतलब लकड़ी। तो बहती हुई लकड़ी 50 बरस, 100 बरस, 200 बरस में उस पर बैक्टीरिया का एक्शन होगा, बालू का, धूप का, पानी का, सड़ेगा। इट माइट टेक एन शेप। एमोनाइट जो है ना, दो तरह के होते थे, एक इरिडिसेंट, एक नॉन इरिडिसेंट। देखिए इसको गौर करिए, इंद्रधनुष के जैसा चमकेगा इसमें। और गौर जूम करिए, इंद्रधनुष इसमें नहीं आ रहा उतना, तो फिर भी आप इसको गौर करेंगे, अगर इससे देखेंगे आप जूम करके, यू विल सी इट। This car, can you zoom it here and show to the people? No, it will be difficult to do it. Let's do it later. Forget it. What I am saying, ये जो है, ये डायनासोर के साथ ही बिल्ड 6.5 करोड़ साल का, ये प्रिसाइज 66 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स है। अब जैसे देखिए, ये ये ट्राइलोबाइट्स है तीनों। ये पहला जानवर था जिसने इस पृथ्वी को देखा। ठीक 25 करोड़ साल देखेगा किससे? आंख से। बैक्टीरिया को तो आंख है नहीं, तो ट्राइलोबाइट वाज द फर्स्ट वन हु हैड आईज। तो ये मैं लंदन गया था, आई गॉट इट फ्रॉम देयर, दिस वन। एनीवे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी है। जैसे देखें आप, दिस इज योर स्टाफिस। ये ऐसी ड्रिफ्ट फूड सेक्शन से अलग हट के मैं बताता हूँ। इट इज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड, इन द एनिमल किंगडम और द ह्यूमन किंगडम और व्हाटएवर यू से किंगडम, इन लिविंग किंगडम। ये हम लोग खाते हैं तो पेट में पचाते हैं। ये क्या करता है, जब खाना खाता है, ये क्लैम्स खाता है खूब। Here you see the clams. Where are clams? Yeah, these are clams. ये तो मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड क्लैम्स हैं, लेकिन ये क्लैम्स जो आज भी, जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, अभी अभी ये जब खाना खाता है, ये क्लैम्स खाता है खूब। Here you see the clams. Where are clams? Yeah, these are clams. ये तो मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड क्लैम्स हैं, लेकिन ये क्लैम्स जो आज भी, जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, अभी अभी एक नाम मिंग द क्लैम, इसका उम्र अभी मरा, जानते कितना साल था जिंदा? 512। यानी एक की उम्र 512 साल भी हो सकती है, कोई नहीं जानता था। दिस इज द मिंग द क्लीम। तो ये क्लैम खाता तो देखिए यहां से ये पेट को बाहर निकालेगा, ठीक है, और उसको खा के फिर पेट को अंदर कर लेगा। इसको ब्रेन नहीं होता है, इसको हार्ट नहीं होता है, इसको ब्लड भी नहीं होता, इसको ब्रेन भी नहीं होता। नो हार्ट, नो ब्रेन, नो, बट इसको दर्द महसूस होता है। ये बच्चा पैदा कर सकता है। इट्स अ स्ट्रेंज एनिमल। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेंज फैक्ट्स। एक्चुअली मैं इसको पीके दास सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस इसलिए बनाया कि समाज ने बहुत दिया। मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, एज ए पुलिसमैन बना तो भी मैं ज़्यादातर एकेडमी में रहा, अप टू एज आईजी तक रहा, डीआईजी तक। तो मुझे चाहता हूँ कि मेरे में जो समाज से मैंने सीखा, तो बच्चे यहाँ आके सीखे, हमारे बिहार के बच्चे, देश के बच्चे यहाँ आए। तो मैं इसको, मेरी तमन्ना थी कि मैं इसको एक रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप करूँ।
तो ये मेरे आप पुराने पोस्ट अगर एफबी पर फेसबुक पर देखेंगे तो मैंने शुरू से लिखा, दिस इज बीइंग डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। ये 10 वर्ष से मैं लिख रहा हूँ। छोटा आदमी अपनी वेतन से पैसे लगाने, तो बड़ी तमन्ना से इसको बनाया है, और इसको मैं, ये मेरा नाक है और मेरा गौरव है, और ये बच्चों को शिक्षा का केंद्र है, और अप टू रिसर्च स्कॉलर तक ये केंद्र है। और महज तो ये होगा कि बिहार के सारे स्कूल के बच्चे यहाँ आए। एक होता है ना मुख्यमंत्री योजना आती होती है, तो उसमें बिहार के बच्चे पूरे गोलघर पटना घूमने आते हैं, रोहतास, सासाराम, गया, राजगीर जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि स्कूल के कैरिकुलम में भागलपुर में ड्रिफ्टवुड पार्क को आना बिहार के बच्चों के लिए, मैं एज ए IG 22 में रिटायर किया, इसी बिहार का बेटा हूँ। मेरा तो अनुरोध भी होगा पर्यटन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, कि ये, और माननीय शिक्षा मंत्री से विशेषकर, वो छोटी सी बात है, बात भी नहीं है, मैं भी खुद जाकर उनसे अनुरोध कर सकता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चे यहाँ आए, सुबह से शाम तक रहें, फिर अपने लौट जाएं। तो एक जो शिक्षा का टूर है, आप मेरे बोर्ड मेरा इस आंधी में गिर गया, वहाँ मेरा लिखा हुआ एजुकेशनल कैंप, इसका अभी नहीं है, तो एजुकेशनल का वो बच्चे यहाँ एक दिन आएंगे, वो जो यहाँ सीखेंगे, ये मामूली धरती नहीं है, लेकिन जानता नहीं है, आप जानते हैं ये जगह, मैं तो बहुत लोगों को मजाक में बोलता हूँ, और आप मुझे माफ करें कि मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, छोटी बाइट का भी आपको दे दूंगा, ये लंबा है, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से, या आप लोगों के, आप ही सोच से, मैं कहाँ जाऊँगा, किसको कहूँगा, आप बताएं। हम कुछ अच्छा बात या बुरी बात तो आप फैलाएंगे नहीं मेरी, नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी बात कुछ भी होगी तो आप मेरे माध्यम है, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा लंबा खींच के आपके माध्यम से ये दे रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले तो प्लीज़ अपने स्कूल के, देश के बच्चों को, बिहार के बच्चों को, देखिए मैं प्रोफेसर बनना था, प्रोफेसर ही रहा ज़्यादातर पूरी लाइफ में, भले पुलिस वाले को पढ़ाया, आज भी अच्छा लगता है किसी को कुछ दे सकूं, जितना समाज ने दिया मैं वापस तो नहीं कर सकता। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं। बिहार के बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ आएंगे, और यहाँ पर उनको यहाँ सब देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, ब्लैक होल से लेके, नेचर से लेके, इकोलॉजी से लेके, इको टूरिज्म से लेके, एजुकेशनल कैंप से लेके, व्हाट नॉट, इट हैज़ एवरीथिंग। मैं तो मजाक में बोलता हूँ कि मैं 5,000 रुपया, ना आई रिपीट इट, मैं 5,000 रुपये का, छोटा आदमी तो 5,000 रखता हूँ, औकात नहीं इससे ज़्यादा देने की, तो मैं 5,000 का इनाम देता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आप इधर गुजरात से लेकर बंगाल तक। अब दिल्ली की बात मत करिए, दिल्ली तो दिल्ली है, पार्लियामेंट है, एवरी चीज, बहुत सी दुनिया का फर्स्ट है वहाँ, उसकी बात छोड़ के आप एक सेंटर मुझे बता दिए जो इको टूरिज्म की वजह से कारण, जहां वर्ल्ड का फर्स्ट सेकंड ऐसी 5 चीजें, इससे बड़ा सेंटर आप बता दीजिए, चाहे आगरा से लेके शिमला बता दीजिए, 5,000 का इनाम दीजिए, ये हमारे बिहार में है, कोई जानता नहीं। तो पूरे देश के लोग इससे सीखेंगे, जिस दुनिया का सेकेंड ड्रिफ्टवुड फॉसिल्स, मुझे नहीं लगता कि भारत में आपको कहीं भी इससे ज्यादा फॉसिल के कलेक्शन, इतने रेयर, इतने पुराने फॉसिल्स आपको मिलेंगे। वो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इन बच्चों के लिए आप गौर करें, देखिए इंग्लिश में बड़ा है, हिंदी में मैंने हरा हरा अक्षरों में छोटा छोटा लिखवा के रखा है, किसके लिए है वो क्लास 6 to 10th के बच्चों के लिए है वो, और ऊपर रिसर्च स्कॉलर के लिए ऊपर है, और उसके ऊपर गूगल है, और साथ साथ मैं हूँ। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ 2004 बैच के पूर्व IPS PK दास सर से खुद उनके ही जुबानी इस ड्रिफ्टवुड की जानकारी को हमने आपके साथ साझा किया है। हालांकि बात करें तो ये द ड्रिफ्टवुड एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, और आने वाले समय में जो लोग बिहार की राजधानी पटना जाते थे, अब पटना के लोग या पूरे बिहार के, पूरे देश के लोग एक बार फिर भागलपुर इस स्टार ड्रिफ्टवुड में आने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के जो आकर्षण चीज है, जो आकर्षण का केंद्र है, उनके बारे में जानकारी लेंगे, और खुद
हमने बात किया था सर से, तो उन्होंने खुद कहा था कि ऐसे तो मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रोफ़ेसर की ज़िंदगी उन्होंने अपना निभाया। तो सर खुद बच्चे से के साथ इस दास ड्रिफ्टवुड के बारे में जानकारी देते हुए नज़र आए हैं और आपसे भी आग्रह है कि एक बार फिर आप लोग